देख रहे हैं फतेहपुर प्रखंड के मतासो पंचायत के वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि दिलीप कुमार चौधरी जी। आज इनसे हम चर्चा करेंगे इन्होंने पूर्व में जो काम किया और अभी वर्तमान में जो काम कर रहे हैं, किन किन विषयों पर इनका काम हुआ है और जनता की समस्याओं के लिए कैसे खरे उतर रहे हैं। सर, जनता के खरा उतरने की बात है तो हम 2016 में चुनाव लड़े। पहली बार हम अपनी पत्नी के चुनाव लड़े हैं, महिला आरक्षण सीट था। जनता को उम्मीद दिए कि हम आरक्षित सीट से आते हैं, दलित का बेटा हैं और आप लोग के बीच जो भी सरकार का प्रोटोकॉल रहेगा, जो सरकार का कार्यक्रम रहेगा, उसके द्वारा हम आप लोग के बीच रखेंगे। इसी उम्मीद पर हमें वोट देने के काम किए। 2016 में चुनाव जिताए, लमसम 400-450 वोट से चुनाव जीते। काम 15 साल 2001 से 2016 तक पंचायत में मेरा कोई काम नहीं हुआ जी, नग्न था। उससे पहले सुप्रसिद्ध जो पंचायत था, जो सरकार के द्वारा मुखिया रहते भर में जो पंचायत में कार्य नग्न हो गया था, कार्य रुक गया था, पुनः 2001 में चुनाव हुआ। तो उससे पहले भी एक भी काम, एक बड़ा सीमेंट भी होता है जो कहीं पर लगाने का, ईटा सोलिंग दूर की बात, नली गली दूर की बात, कहीं भी पक्का काम नहीं हुआ, नहीं कच्चा काम हुआ था जी। इसी के साथ मैंने विश्वास दिलाया जनता को कि मुझे आप लोग विश्वास कीजिए, हम पर विश्वास कीजिए। हम आप लोग के विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमें मुखिया बनाने के काम दीजिए। मुखिया क्या आपका नाम, मतलब एक सेवक बन के हमको बनाइए, हम आपका सेवा का भाव से बनाइए, हम सेवा करने का काम करेंगे। उसी उम्मीद से हमें जनता, बहुत उम्मीद से हमको जनता बनाया। सर, लेकिन अभी जिस तरह से सरकार के द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम है, आपके पंचायत में सर उस कार्यक्रम को देखा नहीं जा रहा है, जैसे कि लाइट्स है, कुछ नल जल योजनाएं हैं। लाइट और नल जल की बात हम करेंगे आपसे। पहले तो 2016 से जो बात आप बोले चुनाव कैसे जीते हैं, तो चुनाव के बाद जब 2016 में हमें शपथ ग्रहण होने के बाद पावर मिले, उसके बाद नीतीश कुमार की जो व्यवस्था था उसके द्वारा हम लोग को काम करना था। उन्होंने बीच में एक समस्या रख दिया गया पंचायत के ऊपर। 7 निश्चय के तहत काम करवाने के लिए हम लोग के बाधित किया गया। उसी कारण आज है कि नल जल फेल्यूर है, सारा नली गली फेल्यूर है, सारा काम का जो भी जड़ था वो 7 निश्चय था। 7 निश्चय के तहत ही आपको नल जल हो या नली गली हो या किसी तरह के आप 7 निश्चय के तहत जो आता है काम, सारा फेल्यूर हो चुका है। आज आपको सुनने को मिलता होगा कई वार्ड सचिव वार्ड पर केस हुआ है। 7 निश्चय के द्वारा हम लोग पर दबाव बनाया गया, सभी मुखिया को, सबके मुखिया प्रतिनिधि को, कि आपको सरकार पैसा दिया है, आप वार्ड के खाते में पैसा डालिए। तो मैंने हम लोग की आवाज़ उठाई, तो हम लोग खाता नहीं खुलवाए, हम लोग पैसा ट्रांसफर नहीं कर रहे थे कि सारा पैसा को बंदरबाट कर लिया जाएगा और सब मतलब एक भी विकास इस धरती पर, मतलब धरातल पर नहीं उतरेगा जी। तो और फिर भी हम लोग ने दबाव के कारण पैसा ट्रांसफर किए। वार्ड और सचिव क्या किए कि वो भी बेचारा दबाव में किसी ठेकेदार के द्वारा नल जल को काम करवाया गया, जिसमें पदाधिकारी का उसमें भी सहयोग था कि आप जल्दी पैसा खर्च कीजिए, जल्दी पैसा खर्च कीजिए। जल्दी पैसा खर्च करने में 7 निश्चय का जो कार्य था, मतलब जो करना था, मतलब जो काम करना था जी, जिसमें नल जल आता है जी, नली गली, नल जल तो एकदम फेल्यूर हो गया जी। सब ठेकेदार कुछ पैसा लेके भाग गया, पहले एडवांस दे दीजिए हम काम करेंगे, एडवांस कुछ दे दिया, पैसा लेकर चला गया, काम नहीं हुआ। मनरेगा को लेकर क्या बोलना चाहेंगे कि मनरेगा में आपके पंचायत में कितना काम हुआ है? मनरेगा में 2021-22 का योजना और 22-23 2021 में चुना, जिसमें हम बहुत आहार पोखर के काम किए हैं जी, पैन आहार की सफाई करवाए हैं। और अभी 22-23 में पक्का काम लमसम हम 90 लाख का एस्टिमेट बनाए थे, जिसमें 47 से 50 लाख रुपया तक हम काम पूर्ण कर चुके हैं, जिसमें फेवर्स है और कुछ पीसीसी है। यहाँ भी स्टाफ के द्वारा हम लोग को काम में बाधित होता है। अच्छा। पहले स्टाफ के काम से बाधित क्या होता है, बाधित होता है कि हम लोग तो रिकॉर्ड खोलते हैं, इसमें पीआरएस होते हैं, पीटीए होते हैं, जेई होते हैं, एई होते हैं और पीओ होते हैं।
हम लोग जो काम करने के लिए तैयारी करते हैं, हमारे आदमी काम करने के लिए इच्छुक होते हैं, तो इसमें नियम है कि पहले पीटीए साहब एस्टीमेट बनाएंगे, स्थल जांच करेंगे, नापी करेंगे, उनके लॉगन में वो फिर जेई साहब को लॉगन में जेई साहब को अथी करेंगे, यस करेंगे, फिर जेई साहब फिर मुखिया के लॉगन, जैसे हम लोग के लॉगन में डालते हैं, हम लोग तो तुरंत कर देते हैं, पीआरएस के पास जाकर फिर अटक जाता है मामला, पीआरएस के फिर लॉगन में उसको यस करना है, उसके बाद में वो जियो टैगिंग करेंगे। इसलिए हम लोग का 15 से 20 दिन हम लोग का एस्टीमेट बनाने में सर कहीं ना कहीं सर सरकारी, इसलिए काम बाधित होता है। सरकारी अफसरों के द्वारा जो है सर की विकास के काम में बहुत बाधित अवरुद्ध किया जाता है। और खास करके मनरेगा में तो बहुत है। मनरेगा में सरकार के जो मनरेगा कार्यक्रम है इतने बांध दिया गया, इतने मतलब घुमा फिरा कर दिया है जिलेबी की तरह कि हम लोग उसी में घूमते रह जाते हैं। क्या सर आपका मास्टर नहीं निकलता है तो बहाना कर देता है एमपीसीआई नहीं है, आपका खाता लिंक नहीं है, आपको पैसा लेबर पेमेंट नहीं जा रहा है, मिस्त्री का पैसा नहीं जा रहा है, तो आपका काम कराने का चयनित हुआ या नहीं? हाँ, अवर हुआ है 23-24 में। 23-24 की बैठक हम लोग परसों किए अथी था, उसमें इस ग्राम स्वराज पर लोड करना था, कल तक डेट था। उसमें स्वच्छता के यहाँ जो कोऑर्डिनेटर हैं लाल बाबू, उनके द्वारा हमको चिट्ठी मिला है कि आपका पंचायत भी चयनित कर गया है। पहले फतेहपुर प्रखंड 2 पंचायत हुआ था, धरारा कला और मोर है, और फिर बीच में 4 हुआ था, इसमें नौडिया सुल्तान में उत्तरी लोध भी क्या क्या 4 पंचायत है, और अगर मतासु हुआ है। भी अपने पंचायत में जो है नल जल योजना को सक्सेस करना है, तो जहाँ तक पुरानी चापाकलें हैं उसको मरम्मत करना। चापाकल जितने भी पीएचडी का है सब नग्न है, सब मतलब डेट है, एक भी चापाकल चालू नहीं है। हमको 2 आपको व्हाट्सअप किए, 2 फोटो आपको दिखाते हैं, चल देख लिया जाए कि जेई साहब को मीटिंग में तो पसीना छूट रहा था, डीएम साहब जो आए थे फतेहपुर में, और हम लोग को बोले कि मिस्त्री भेजते हैं, आज तक एक भी मिस्त्री नहीं आए थे। 2 चापाकल हमारे घर के सामने चापाकल है, देखिए पीएचडी का बंद है, बड़ा चापाकल है। विकास को लेकर क्या आप करना चाहेंगे? विकास के लिए तो जो काम नहीं होने लायक था, जो विधायक एमपी नहीं किया, वो काम हम किए हैं। जो बरवटा एक गाँव है, वहाँ नहर में पुल बनाए। हलंचे के एक गाँव है, जाके देखिए 1500 पे पीसीसी किए, जहाँ का एक छित्र वोट आरजेडी के जाता है, कहीं कहीं एक छित्र वोट बीजेपी के जाता है, कमल छाप को जाता है। लेकिन आज तक न विधायक फंड से कोई काम हुआ है, और ना ही एमपी फंड से कोई काम हुआ है, नहीं कोई विधान परिषद से कोई काम हुआ है। मतलब किसी तरह का विधायक कोष या एमपी कोष से एक भी काम मतासु पंचायत में खास करके नहीं हुआ है। एमएलसी साहब हम रिंकू जी उठाए हैं विधानसभा में, उसी को हम दोहरा देंगे। सर आप लोग के साथ जो पेमेंट और कुछ जो भुगतान नहीं आती है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? हम 2016 से मेरी पत्नी मुखिया बनी है, तो मेरी पत्नी के खाते में 3 बार पैसा है, एक 9 महीना का, एक 12 महीना का, एक और 12 महीना का, और 7 साल हो गया है। अभी तक भत्ता का पता नहीं चलता। हम जिला परिषद ऑफिस गए हुए थे, तो वहाँ से एक स्टाफ से बात हुई थी, ना स्टाफ को तो नाम में उनको ध्यान में नहीं है, मगर वो बोले थे कि नाजिर बाबू से जाकर बात कीजिए, हम हर मंथ पैसा भेज चुके हैं आप लोग का, प्रतिनिधियों का, जितना भी मुखिया हो, पंचायत समिति हो, सबको हर महीना पैसा जाता है। मगर मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जितना मेहनत आज 1 घंटा कोई काम करता है, 2 घंटा काम करता है, उसको 200-300 रुपये का पेमेंट मिलता है। अगर कोई मजदूर को बुलाई 2 घंटे के लिए तो 3 भर की मजदूरी जोड़ता है। हम लोग सुबह 5 बजे से कम 8 से 9, 10 बजे रात तक जनता की सेवा में रहते हैं। 2500 रुपया मुखिया का वेतन है। आज शुरू से 2016 से पहले से क्या था नहीं, बल्कि 2016 से हम देख रहे हैं, सुनेगा 2500 रुपया पेमेंट के रूप में हमारे पत्नी के खाते में, मेरी मुखिया जी के खाते में आया है। और बताइए कि मेरा पंचायत से ब्लॉक 7 किलोमीटर दूरी है, पूरे पंचायत कम से कम 10 किलोमीटर में है। एक दिन मोटरसाइकिल से अगर जनता के बीच हम जाते हैं तो 200 रुपया का पेट्रोल खर्च होता है। हम लोग को कोई भी मीटिंग होता है ब्लॉक में जाते हैं तो 200 रुपया से कम पेट्रोल की खर्च नहीं है, प्लस अपन पैकेट में खर्चा नाश्ता पानी करना पड़ता है। तो बताइए कि 200 रुपया जो पर डे मुखिया का खर्च है, तो 6000 रुपया का महीना पेमेंट होता है हम लोग का। पेमेंट को भत्ता होता मतलब हमारा पेट नहीं चलाना उससे, सिर्फ कौन भत्ता बोलते हैं इसको, जिसको विधायक लोग को मिलता है, गाड़ी भत्ता, टेलीफोन भत्ता, डॉक्टर भत्ता, दुनियादारी, उस टाइप के भी हम लोग के कोई भी सुविधा नहीं है। और हम सरकार से कहना चाहूँगा कि कोई जो प्रतिनिधि जनता के द्वारा जीत के जाता है, उतने ही अधिकार सभी प्रतिनिधियों को होना चाहिए। जैसे विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, या एमपी साहब हैं, या विधान परिषद हैं, या जो भी हैं, इसी तरह पंचायती राज के जितने भी प्रतिनिधि हैं, या जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, वार्ड हो, या मुखिया हो, हमें सरकार से एक ही चीज़ कहना है, गुहार
ने लगाते हुए कहना चाहते हैं कि जितना भी पेमेंट मिले इसको दोगुना कम से कम किया जाए। जैसे रिंकू जी हमारे एमएलसी जो जीत के गए हैं 2021 में, और विधानसभा में वो आवाज़ उठाए भी हैं, का नाम नागेंद्र यादव रिंकू जी हैं, कि मुखिया को 10,000 पेमेंट किया जाए और मुखिया को मरने के बाद उसके जिस तरह के विधायक का पेंशन मिलता है या हार गया तो पेंशन मिलता है विधायक लोग का, उस तरह का पेंशन मिलना चाहिए जी। क्योंकि हम लोग को उम्मीद है 5 साल के बाद हम लोग क्या करें, बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, सरकार को लगता है कि मुखिया जी का फंड है, कुछ पैसा कमाते हैं, पैसा क्या कमाएंगे, हम लोग कितना बांध दिया गया है कि ईटा के सीमेंट पर खाता पर पैसा देना है, हम लोग 1 रुपया नहीं निकाल सकते हैं, ना 1 रुपया किसी को नगद दे सकते हैं, तो हम लोग किसे चोरी करेंगे। जो काम करेंगे उसका वोचर देते हैं, उसी के आधार पर हम लोग को पैसा पेमेंट होती है। तो मुखिया लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे। 5 साल के बाद मुखिया जो हार जाएंगे उनके पास 1 रुपया पान खाने के लिए भी पैसा नहीं रहेगा। सर आज मैं इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि उसका पेंशन लागू किया जाए और जो पेमेंट मिल रहा है कम से कम हर बार विभाग में देखिए, कोई भी सरकारी नौकरी है तो 7वां वेतन, तो 8वां वेतन, तो फलना वेतन, तो होली दिसारा के नाम पर वेतन। मुखिया प्रतिनिधियों का क्या व्यवस्था है। और एक हत्या जो हो रही है, आज 2-3 दिन पहले पति पत्नी की हत्या हो गया, डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे, आप लोग भी सुने होंगे, आपको उत्तरी बिहार तरफ कहीं। तो बताइए कि उसका लाइसेंस के लिए व्यवस्था किया, प्रावधान था, सरकार ने ऐसा निकाला था विकास, एक भी मुखिया का लाइसेंस भी नहीं मिलने का काम हुआ है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, या केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, कि हम लोग के भत्ता पेमेंट है जो कम से कम 10,000 रुपया किया जाए, और हारने के बाद पेंशन, और हर मुखिया को कम से कम लाइसेंस दिया जाए, तो अपना सुरक्षा में अपना साथ एक आदमी रखेंगे, सुरक्षा रहेंगे। बॉडीगार्ड तो रखने की औकात नहीं मुखिया लोग का है कि बॉडीगार्ड में पैसा सरकार भी देगी तो हम लोग को भी देना पड़ेगा आधा, यानी तो सरकार पैसा व्यवस्था देती है तो गार्ड भी हम लोग ले सकते हैं। सरकार का व्यवस्था रहेगा, एक गार्ड दिया जाए हम लोग के मुखिया का सुरक्षा के लिए। जितना काम हम लोग करते हैं पंचायत में रहकर, जनता के बीच रहते हैं, जितना मेहनत करते हैं उतना कई विधायक को देखते हैं, कई एमपी को देखते हैं, आपकी जनता के बीच रहता है, मिलने के लिए जाते हैं उनके आवास पे, तो 10 मिनट टाइम दिए, 500 आदमी रहेंगे तो 2 मिनट बात करेंगे, क्या करेंगे नहीं। हम लोग तो सुबह से शाम तक जनता के लिए रहते हैं, जनता का सेवा करते हैं। आप बताइए कबीर अंत्येष्टि बंद हो गया है, हम लोग को मरता है तो पैसा हम लोग को घर से देना पड़ता है, अगर मिलता भी है तो उनका खाता मिल जाएगा, लेकिन जनता ही समझता नहीं है। जनता सीधे जानता है कि मर गया, मर्गी में पैसा मिलता है, भाई हमको दीजिए पैसा, फिर भी हम लोग कुछ न कुछ गरीबों को पैकेट से देना पड़ता है। ये सारा समस्या है, शादी हो, ब्याह हो, मर्गी हो, हरगी हो, सब समस्या को मुखिया जी देखते हैं। ये मुखिया जी के लिए सरकार के क्या व्यवस्था है तो खुद आप जान रहे हैं, खुद पत्रकार हैं, खुद सरकार के साथ बैठते हैं, आप लोग जाते हैं मीटिंग में, डीएम साहब इधर बैठते हैं, डीएम साहब इधर भी आप आवाज़ उठा सकते हैं, कह सकते हैं डीएम साहब जी राज्य में उठाएंगे, अपने सचिव के साथ बैठेंगे, उनका भी केंद्र बिहार सरकार के सचिव होते हैं, उनके साथ मीटिंग होती है सरकार डीएम साहब को। तो हम लोग के भत्ता का प्रॉब्लम है, लाइसेंस की प्रॉब्लम है, और जो हम लोग टाइड अनटाइड में जो बांट दिया गया पैसा, उस सरकार को डायरेक्ट पैसा देकर सरकार हम लोग के ग्राम स्वराज के द्वारा, जैसे पंचायत का सरकार जिस तरह का डिसीजन लेता है बिहार सरकार, केंद्र सरकार, उसी तरह से हम लोग को भी छोड़ दिया जाए। हम लोग अपने कैबिनेट बनाएंगे वार्ड सदस्यों के साथ, और अपना पावर, अपना डिसीजन खुद करेंगे कि कहाँ क्या करना है। हम पंचायत में जनता हमको चुनाव जिता के भेजते हैं, तो काम हम जनता के लिए हम नहीं करेंगे, क्या आप कीजिएगा, क्या आपके गाइडलाइन से हम काम करेंगे। इस समस्या के कारण हम लोग क्षुब्ध हैं, और इस समस्या के चलते हम लोग का विकास बाधित होता है। परिचय अपना। मेरा नाम दिलीप कुमार चौधरी, मेरी वाइफ पत्नी देवी देवी, मुखिया ग्राम पंचायत मतासो फतेहपुर प्रखंड, और मैं राष्ट्रीय जनता पार्टी से विधायक के चुनाव भी लड़ चुका हूँ 2020 में, और जनता के बीच हैं, जनता का सेवक हैं, जनता के लिए काम करेंगे, जनता हमें फिर चुनेंगे, चुन के जिताएंगे। आज मुखिया के रूप में देख रहा है, कल विधायक के रूप में लोग देखेंगे, अगर काम बढ़िया करेंगे। ये थे हमारे साथ मतासो पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि दिलीप चौधरी जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता को विकास के लिए अब खड़े उतरेंगे। नमस्कार, मैं राजेश कुमार मिश्रा, रंजित कुमार मिश्रा के साथ।